Assalamu alaikum. My name is Muhammad Haris Mumtaz and I am lecturer of chemistry at Scholar School and College, Wambachra. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सेलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं उसको। अच्छा जी, सबसे पहला जो पॉइंट था सेलिएंट फीचर्स का वो ये था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है कंसिस्ट ऑफ 7 पीरियड्स। कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि एटॉमिक नंबर की बेस पे बना हुआ है, इसके 7 पीरियड्स हैं, हॉरिजॉन्टल रोज। दूसरा फीचर क्या था इसका कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पीरियड्स हैं 7 हैं और पहला जो पीरियड है कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स। पहले पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट शामिल हैं। सेकंड जो है फर्स्ट पीरियड इधर हम मेंशन कर देते हैं। फर्स्ट पीरियड हैज 2 एलिमेंट्स। उसके बाद सेकंड एंड थर्ड पीरियड have 8 elements each, 8 elements each, दोनों के जो हैं वो 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास था कि पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं। यानी हम बाएं से दाएं जब लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो एलिमेंट की चूँकि कॉन्फ़िगरेशन में जो है इंक्रीज आता जाता है एक एक एटॉमिक नंबर का या इलेक्ट्रॉन का, तो उसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ वेरी करती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। एलिमेंट्स इन द पीरियड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। चौथा इसका पॉइंट था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 18 ग्रुप्स शामिल हैं, 18 ग्रुप्स पर मुश्तमिल है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 18 ग्रुप्स क्या थे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ग्रुप्स जो ऊपर से नीचे जब हम कॉलम में जाते हैं तो उनको हम ग्रुप का नाम देते हैं। तो कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है। पांचवी इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, फीचर क्या था कि जो ग्रुप्स हैं एलिमेंट्स इन ग्रुप्स हैव सेम प्रॉपर्टीज। कि ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स की जो खसूसियात हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो एक जैसी होती हैं। क्यों एक जैसी होती हैं? क्योंकि हमने बात की थी कि जब हम एटॉमिक नंबर की बेस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आते हैं वो एक ही सब शेल में आते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले जो 2 ग्रुप हैं उनके एस सब शेल में आ रहे हैं, S1 S2, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स D ब्लॉक आ जाता है, फिर P ब्लॉक, फिर नीचे F ब्लॉक। ठीक है। और 6 जो है इसका फीचर वो यही है कि इसके 4 ब्लॉक्स हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक्स हैं। इट हैज़ 4 ब्लॉक्स। और ये जो ब्लॉक्स थे ये हमने डिस्कस नहीं किए थे, ये हम आज डिस्कस करते हैं कि ब्लॉक्स क्या होते हैं। ठीक है। और ब्लॉक्स कौन कौन से थे? S, P, D और F ब्लॉक। तो इधर हम डिस्कस कर लेते हैं ब्लॉक्स। अच्छा जी, असल में ब्लॉक जो है हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाए, बहुत से एलिमेंट्स की या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स की, तो अगर उनके लास्ट जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी एक ख़ास सब शेल में आके ख़त्म होते हैं, कंप्लीट होते हैं, तो हम उनको एक ब्लॉक का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पीरियोडिक टेबल में S ब्लॉक है, ये दरमियान में D ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। ये S ब्लॉक है, S ब्लॉक यहाँ से लेकर यहाँ तक S ब्लॉक। S ब्लॉक इसका नाम क्यों है?
क्योंकि एस ब्लॉक में अगर हम एलिमेंट्स देखें तो आते हैं हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम वगैरह वगैरह, ठीक है। और दूसरे ग्रुप में जो है बेरिलियम हमारे पास आ जाता है, उसके बाद मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेरियम है वगैरह वगैरह। लिथियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है 3, बेरिलियम का कितना है 4, इसी तरह सोडियम का 11, इसका 12, इसका 19, 12, ठीक है 20 सॉरी, ठीक है। अच्छा, अब इनको एस ब्लॉक में क्यों रखा गया है? एस ब्लॉक में इस वजह से रखा गया है कि अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, एटॉमिक नंबर 3 है लिथियम का, ठीक है, 1s2 2s1, ठीक है। तो 2s1 से क्या मुराद है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन जाके ख़त्म हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं, वो एस ब्लॉक में कंप्लीट हो रहे हैं और s1s के पहले ग्रुप में इसको हम रखते हैं, ठीक है। इसी तरह सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, इसका भी s1 है। इसका मतलब है s1 और s1 इसको भी s ग्रुप में रखेंगे और s के पहले ग्रुप में रखेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है उनके सबशेल यानी कंप्लीशन के जो सबशेल हैं वो एक जैसे हैं, तो इनको हम एक ब्लॉक का नाम देते थे। तो ये चूंकि S वाले हैं तो इनको S ब्लॉक का नाम दिया गया। इसी तरह S2 में आ जाता है बेरिलियम, एटॉमिक नंबर है 4, 1s2 2s2, तो यहाँ पे देखें 2s2 आ रहा है, S2 का मतलब है ब्लॉक S वाला है, लेकिन इसको S के दूसरे ग्रुप में हम रखते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर है हमारे पास 12, 1s2 2s2 2p6 3s2, इसका भी S2 आ रहा है, इसको भी S2 में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है हमारे पास P ब्लॉक। कंसेप्ट सबका वही है, P ब्लॉक यहाँ से लेकर ग्रुप नंबर 13 to 18 तक। ये ग्रुप नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है, 2 लिख दें बेशक, इसको 1 लिख दें, 1 2 और 13 to 18। ये दरमियान में आ जाते हैं हमारे पास 12 से लेकर 3 से लेकर 12 तक। ये क्या है हमारे पास D ब्लॉक है, ठीक है। इसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आ जाते हैं इसके अंदर हमारे पास बोरॉन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एटॉमिक नंबर 5 है, कार्बन 6, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन है एटॉमिक नंबर 7, उसके बाद ऑक्सीजन है एटॉमिक नंबर 8, उसके बाद हमारे पास फ्लोरीन है एटॉमिक नंबर 9 और नियॉन है एटॉमिक नंबर 10। 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। असल में इसका कंसेप्ट क्या है SPDF का, कि टोटल हमारे पास जो अब तक इस्तेमाल हो रहे हैं वो 4 सबशेल इस्तेमाल हो रहे हैं। कौन कौन से? S, P, D और F। S में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, तो इसके 2 ग्रुप बनाए गए हैं। P में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसके 6 ग्रुप बना दिए गए। D में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, तो 3 से लेकर 12 तक D ब्लॉक जो है उसके अंदर 10 एलिमेंट्स रखे गए, ठीक है। F में 14 आते हैं, तो इसको हमारे पास नीचे लैंथेनाइड एक्टिनाइड के लिए 14 ग्रुप्स पर मुश्तमिल हैं। अभी कुछ जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं चूँकि अभी डिस्कवर्ड होने हैं। तो P ब्लॉक में किसी एक की मैं एग्जांपल अगर ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैं ऑक्सीजन ले लेता हूँ। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 और 1s2 2s2 और 2p4, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि 2p4 लास्ट जो इसका सब शेल क्या है? K शेल है, ये L शेल है, ठीक है। अच्छा, अब L शेल में कितने सब शेल हैं? 2, S और P, ठीक है। अच्छा, तो P जो है उसके अंदर चूंकि P पे ख़त्म हो रहे हैं तो इसको P ब्लॉक में रखा गया। और P4 से मुराद है कि P के चौथे नंबर पर 1 2 3 4 P ब्लॉक में चौथे नंबर पर इसको रखा गया है, क्योंकि इसके आखिरी P शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह अगर 5 वाली मिसाल ले लें, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 9 है, 1s2 2s2 और 2p5, इसका मतलब है P ब्लॉक में रखेंगे लेकिन 5वीं पोजीशन पे इसको रखेंगे। नियॉन 2p6, ठीक है। इसी तरह D ब्लॉक है, कोई भी एग्जांपल ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्कैंडियम आता है
कैल्शियम के बाद 20 है और स्कैंडियम जो है इसके सामने 21 है। स्कैंडियम की एग्जांपल अगर हम लें, ये पी ब्लॉक के लिए, ये एस ब्लॉक के लिए, ये अब डी ब्लॉक के लिए स्कैंडियम 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p कितने हो जाएंगे हमारे पास 3p6 और 3d, ठीक है जी। 3d1 हो जाएगा हमारे पास, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 और 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, अच्छा जी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। 3d1 से क्या मुराद है कि स्कैंडियम जो है वो डी ब्लॉक में पोजीशन 1 पे, इसी तरह विनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम वगैरह वगैरह, मैंगनीज, सारे जो हैं डी ब्लॉक में जहाँ जहाँ पे उनके इलेक्ट्रॉन ख़त्म होंगे उस पोजीशन पे उनको रखा जाएगा। एफ ब्लॉक में अगर हम बात करें तो उनके भी जो है एफ ब्लॉक पे जब हम जाके इलेक्ट्रॉन जिस जो है उस पे ख़त्म होगा, अगर 1 है, F1 है तो F के पहले में रखेंगे, F2 है तो दूसरे में, इसी तरह जो है F ब्लॉक का हम नाम दे देते हैं। और F ब्लॉक को अगर हम देखें तो इधर बिल्कुल नीचे रखा गया है, ये अगर हम इस तरह करें तो F ब्लॉक जो है हमारे पास वो आ जाता है इस जगह। और इसकी वजह क्या है, हालांकि शुरू यहाँ से होता है 6-7 पीरियड, 6 पीरियड जो है वो हमारे पास कहाँ से शुरू होता है, वो होता है हमारे पास 57 से, ठीक है जी। एक्टिनम है तो एक्टिनम से इसका नाम क्या पड़ गया, एक्टिनाइड्स, ठीक है जी, लेंथिनाइड्स। 57 लेंथिनाइड्स और 89 से हमारे पास एक्टिनाइड शुरू हो जाता है, तो इसको लेंथिनाइड और एक्टिनाइड इस वजह से कहा जाता है, इसको हम एफ ब्लॉक कहेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह जो है इनको हम SPDF ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहाँ जहाँ जिस सब शेल में जाके एंड होगी वो हमारा एक ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे शेयर करेंगे ग्रुप्स और पीरियड्स के हवाले से। अल्लाह हाफ़िज़। वाला है लेकिन इसको S के दूसरे ग्रुप में हम रखते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर है हमारे पास 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, इसका भी S2 आ रहा है, इसको भी S2 में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है हमारे पास P ब्लॉक। कंसेप्ट सबका वही है, P ब्लॉक यहाँ से लेकर ग्रुप नंबर 13 to 18 तक। ये ग्रुप नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है जी, 2 लिख दें बेशक, इसको 1 लिख दें, 1, 2 और 13 to 18। ये दरमियान में आ जाते हैं हमारे पास 12 से लेकर 3 से लेकर 12 तक। ये क्या है, हमारे पास डी ब्लॉक है, ठीक है। इसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आ जाते हैं इसके अंदर हमारे पास बोरॉन, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एटॉमिक नंबर 5 है, कार्बन 6, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन है एटॉमिक नंबर 7, उसके बाद ऑक्सीजन है एटॉमिक नंबर 8, उसके बाद हमारे पास फ्लोरीन है एटॉमिक नंबर 9 और नियॉन है एटॉमिक नंबर 10। 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। असल में इसका कंसेप्ट क्या है SPDF का, कि टोटल हमारे पास जो अब तक इस्तेमाल हो रहे हैं वो 4 सबशेल इस्तेमाल हो रहे हैं। कौन कौन से, S, P, D और F। S में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, तो इसके 2 ग्रुप बनाए गए हैं। P में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसके 6 ग्रुप बना दिए गए। D में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, तो 3 से लेकर 12 तक D ब्लॉक जो है उसके अंदर 10 एलिमेंट्स रखे गए हैं, ठीक है। F में 14 आते हैं, तो इसको हमारे पास नीचे लेंथिनाइड एक्टिनाइड के लिए 14 ग्रुप्स पर मुश्तमिल हैं। अभी कुछ जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं चूँकि अभी डिस्कवर्ड होने हैं। तो P ब्लॉक में किसी एक की मैं एग्जांपल अगर ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैं ऑक्सीजन ले लेता हूँ। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 और 1s2, 2s2 और 2p4, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि 2p4 लास्ट जो इसका सब शेल क्या है, K शेल है, ये L शेल है, ठीक है।
अच्छा, अब एल शेल में कितने सब शेल हैं? 2, एस और पी, ठीक है जी। अच्छा, तो पी जो है उसके अंदर चूंकि पी पे ख़त्म हो रहे हैं तो इसको पी ब्लॉक में रखा गया, और पी4 से मुराद है कि पी के चौथे नंबर पर